नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। जुलाई 2024 की बात करें तो इस महीने काफ़ी सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं और ख़ासकर सबसे बड़ा ट्रांजिट है शनि देव का, जो वक्री हो जाएंगे 30 जून को, और उनका प्रभाव धीमे धीमे आपको जुलाई अगस्त में पता चलेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, उनके लिए ये प्रभाव काफ़ी अच्छा होगा, ये समय काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि शनिदेव वक्री हो जाएँगे तो और डिले हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिक ट्रिक्स हैं और क्लासिक बुक्स में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, शनिदेव जब वक्री होते हैं किसी की कुंडली में, तो वो क्या कमाल कर सकते हैं, वो शायद ही आपको पता होगा। लेकिन जब शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं, तो वो वक्री जब होंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। और जब अगर मार्गी हैं, तो खुद जब शनिदेव मार्गी होंगे तब उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अब शुरुआत करते हैं। कोई भी मंथली ट्रांज़िट हो, पहले आप अपनी महादशांतर प्रत्यंतर देखिए, फिर जो बड़े ट्रांज़िट्स होते हैं उस हिसाब से ही आपको बहुत सारा रिज़ल्ट उस हिसाब से ही, और वो जो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं उनसे पता चलता है। तो अब शुरू करते हैं वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए जो आपका लग्न का स्वामी है वो है शुक्रदेव। अब शुक्रदेव आपके पहले भाव के और छठे भाव के मालिक बनते हैं। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि ये छठे भाव के भी मालिक बनते हैं और छठे भाव जो है वो तुला राशि आती है और शुक्रदेव उसके मालिक हैं। तो ऐसे लोगों को जब भी बीमारी होती है तो ज़्यादातर बीमारी इनकी किडनी या फिर स्टमक, इन सब से जुड़ी हुई होती है। मतलब कहीं न पैनक्रियाज़, किडनी, स्टमक, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई इनको बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि आती है और शुक्रदेव की वो राशि है, इसलिए। तो ज़्यादातर किडनी की भी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। फिर अब शुरुआत करते हैं। अब शुक्रदेव आपके पहले 7 जुलाई तक आपके मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएँगे 7 जुलाई से। अब जब तक कि शुक्रदेव यहाँ पर रहेंगे, काफ़ी सारे नक्षत्र परिवर्तन होंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सीधे पहले बात करते हैं राशियों की। तो अब ये पहले भाव के मालिक और फिर उसके बाद ये आपके छठे भाव के मालिक जब दूसरे भाव में जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये धन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि दूसरा भाव और छठा भाव धन के लिए बताता है और 10वाँ भाव, तो कहीं न कहीं ये धन के लिए समय बहुत अच्छा है। धन आ सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से आप धन आ सकता है, लेकिन ये हेल्थ इश्यू भी देता है। ये हेल्थ इश्यू किसको देता है? आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू दे सकता है इस समय में। साथ में उसके अलावा भी हेल्थ इश्यू के साथ-साथ हो सकता है आपके खाने-पीने की वजह से ही, आपके खुद के खाने-पीने की वजह से ही आपको हेल्थ इश्यू हो जाए, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। और क्योंकि बृहस्पति देव भी आपके पहले भाव में ही विचरण कर रहे हैं और उनकी भी दृष्टि कहीं न कहीं पंचम, सप्तम और नवम पे है, तो ये दृष्टियाँ जब आपके पंचम, नवम, सप्तम पे रहेगी और पहले भाव में बृहस्पति देव रहेंगे, तो बृहस्पति देव का जो काम होता है ना, वो जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक वज़न जैसा फ़ील होता है। इसीलिए जब फर्स्ट हाउस पे होते हैं तो ऐसे लोग थोड़े से चबी हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है। लेकिन वो ज़्यादातर वेट गेन तब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर कहीं न कहीं मैलेफिक्स का इफ़ेक्ट होता है तो ये आपको एक एवरेज बॉडी भी दे सकते हैं। अब इसी तरीके से, क्योंकि मैं बात कर रही थी शुक्रदेव की, शुक्रदेव जब दूसरे भाव में होंगे, तो दूसरे भाव में आपके खाने-पीने के शौक बहुत बढ़ सकते हैं और उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होना। लेकिन धन के मामले में ये बहुत अच्छा समय है। परिवार में भी किसी को हेल्थ इश्यू होना, क्योंकि खाने-पीने की वजह से, इस समय में आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय होगा। अगर आप ख़ासकर अगर आप इस चीज़ के लिए ध्यान दे रहे हैं कि आपने कोई लोन लिया था, डेब्ट लिया था, तो इस समय में वो भी आपका सारा, कोई ऋण है, शत्रु हैं, वो भी आपका इस समय में कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, बल्कि आपके परिवार ही आपको उन पे विजय प्राप्त कराएगा। बहुत सारे कार्य क्षेत्र में अगर आपके बदलाव चाह रहे थे, कोई नया कार्य करना चाह रहे थे, कोई जीवन में कोई नया जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप सोच रहे थे कोई बदलाव के लिए, तो ये समय बहुत अच्छा है। ख़ासकर धन को लेके मैंने जैसे बोला, बस आपको हेल्थ पे ध्यान देनी होगी, वो भी आपके खुद के खाने-पीने की वजह से ही आपकी हेल्थ इस टाइम पे डिस्टर्ब होगी। जब शुक्र देव आपके तीसरे भाव में चले जाएँगे 7 जुलाई को, तो वहाँ पर ये कहीं न कहीं आपके लिए ये भी ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा है, ख़ासकर क्योंकि ये छठे भाव से अपने से ये दसम भाव में चले जाएँगे। तो ख़ासकर जो लोग भी कार्य क्षेत्र में बदलाव चाह रहे थे, तो इस टाइम पे उससे जुड़े हुए बदलाव के साथ-साथ आपके ट्रैवल्स भी हो सकते हैं।
बहुत अच्छे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई कॉम्पिटिशन था उसमें उनकी मेहनत से आप अपनी मेहनत से बहुत ईज़िली किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ये भी समय आपका दिखाता है। फिर उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि आपका विल पावर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा हुआ है, जो लोग भी प्रयास करेंगे, आपके अंदर की मेहनत आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे क्योंकि ये पहले भाव का भी मालिक है। तो आप बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग हो जाएँगे इस समय में। और इसके अलावा जो आपके शत्रु हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। शत्रु से के साथ-साथ जो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, वो भी आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएँगे क्योंकि तीसरे भाव में कहीं न कहीं आपका विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ता है और जब विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, चाहे वो आपके एनिमीज़ से हो, चाहे वो आपकी लाइफ़ में लोन, ऋण शत्रु हो या फिर किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो आपके बीमारियाँ हो, इन सब से लड़ने की क्षमता देता है। तो इसीलिए थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव पहले ही भाव में रहेंगे आपके वृषभ राशि में। वृषभ राशि में बृहस्पति देव जब भी रहेंगे तो आपके बहुत सारे जितने भी बिगड़े हुए पिछले काम थे, कार्य थे, वो सारे कार्य अब होंगे। अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाह रहे थे, स्कूल से बेसिक एजुकेशन से बैचलर्स में जाना चाह रहे थे कॉम्पिटिशन करके, वो भी समय अच्छा है आपके लिए। आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, आप कुछ ऑकल्ट साइंस में कोई पद प्राप्ति चाह रहे थे, फेम चाह रहे थे, नेम चाह रहे थे, कोई ऐसी पोज़ीशन चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ में या बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस में मिलता है। ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, ये सब के लिए समय अच्छा है। शादी करना चाह रहे थे, बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, इसके लिए भी अच्छा है। और आपकी पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी होगी। जो लोग गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है जिनकी वृषभ लग्न राशि है। फिर आपका भाग्य साथ देगा, आपके पिता साथ देंगे, आपके पिलग्रिमेज ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे बदलाव जीवन में हो सकते हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, ये समय काफ़ी अच्छा है। बस आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, खासकर अपने खाने-पीने पे। अगर आपने खाने-पीने पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव पहले मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 16 जुलाई को वो कर्क राशि में चले जाएँगे। जब तक कि सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे, तो वहाँ पे उनकी युति बुधदेव और शुक्रदेव दोनों के साथ रहेगी। तो ये आपका इंटेलेक्ट बढ़ाती है। तो घर परिवार में आप देखेंगे आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी होगी, आप लोगों से अच्छे से व्यवहार करेंगे, बोलेंगे अच्छे से, अच्छा खाएँगे-पिएँगे, परिवार के साथ एन्जॉय करेंगे, धन आपका बढ़ेगा। हो सकता है आप अपने परिवार की साज-सज्जा के लिए, कुछ घर के डेकोरेशन के लिए कुछ खरीदें, कुछ नया करें, परिवार में कोई नया इंसान जुड़ सकता है, एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन, बॉन्ड बढ़ेगा आप लोग के बीच में। ये बहुत अच्छा समय रहेगा सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए। बच्चों की प्राप्ति हो सकती है, कोई अगर चाइल्ड प्रोजेनी के लिए सोच रहा था इस टाइम पे, वो हो सकता है, वो समय आ सकता है कि आपकी फैमिली में किसी गुड न्यूज़ को आप सुने। जो लोग अभी बहुत कुछ धन से जुड़े हुए कार्य करना चाह रहे थे, चाहे धन से जुड़े हुए कार्यों में, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, करियर हो, ट्रेडिंग हो या घर से जुड़े हुए और जिस धन को बढ़ाने के जो फाइनेंशियल जो काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस समय में कर सकते हैं। घर खरीदना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ये समय बहुत अच्छा है। उसके बाद यही सूर्यदेव जब 16 जुलाई को आपकी कर्क राशि में चले जाएँगे, तो ये अपने से 12वें भाव में है। तो अगर सूर्यदेव की आपकी महादशा अंतर-पितंतर चले हुए, तो वहाँ पे युति वैसे शुक्रदेव और बुधदेव के साथ भी होगी, लेकिन तीसरे भाव में, अपने से 12वें भाव में जब भी ये जाते हैं, तो क्योंकि ये चौथे भाव के मालिक हैं सूर्यदेव, तो आपको घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है इस समय में। लेकिन आपका विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका ट्रैवल होगा, घर से आप दूर जाएँगे, इस समय आपका ये इंडिकेशन दिखता है। किसी भी जगह जा सकते हैं। हो सकता है घर से दूर अपने कार्य क्षेत्र को लेके जा सकते हैं, हायर एजुकेशन या फिर आप पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हैं इस समय पे। उसके बाद हम बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव आपके 29 जून से लेके 19 जुलाई तक आपके कर्क राशि में तीसरे भाव में ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएँगे। अब बुध देव आपके दूसरे भाव, पंचम भाव के मालिक हैं, तो जब तक कि तीसरे भाव में रहेंगे, कहीं न कहीं ये आपके इंटेलेक्ट को, स्किल्स को बढ़ाएँगे, आपकी विल पावर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएँगे, आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति, आपके परिश्रम करने की जो शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो स्किल्स हैं, उनको बढ़ाएँगे। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं राइटिंग रीडिंग वाले, और अगर आपका कार्य भी ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको मदद करेंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं जहाँ पे उनको कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ता है, ठीक है? उसके अलावा भी
क्योंकि जब बुध देव आपके चौथे भाव में जाएँगे, और ये बच्चों के लिए भी आपके समय बहुत अच्छा है, आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो इस समय में जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको फ़ेम मिले, नेम मिले, वो भी आपके लिखने, बोलने, आपकी क्रिएटिव स्किल्स की वज़ह से। तो ये समय वो समय रहेगा जो आपको नेम, फ़ेम भी दिला सकता है। बच्चों को भी, अगर आप अपने एजुकेशन में हो, उनको भी आपके इंटेलिजेंस से आप कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद जब यही बुध देव आपके चौथे भाव में चले जाएँगे 19 जुलाई को सिंह राशि में, तो ये अपने से तीसरे भाव में, मिथुन राशि से तीसरे भाव में, और कन्या राशि से 12वें भाव में जाएँगे। तो मिथुन राशि से तीसरे भाव में मतलब परिवार के लिए आप कुछ प्रयास करके कुछ अच्छा कर सकते हो, घर परिवार के लिए कुछ नया कर सकते हो, कुछ उनकी हैप्पीनेस के लिए कुछ नया कर सकते हो, या खरीद सकते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ दिखता है। उसके अलावा क्योंकि कन्या राशि से ये 12वें भाव में जाएँगे, तो उसके लिए हो सकता है आपको अपने पिछला बहुत कुछ छोड़ना पड़े, क्योंकि पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य कर्म है। पिछली जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको, उसका लॉस होगा, तब आपको पीस मिलेगी, तब आपकी हैप्पीनेस आएगी। तो जो आप पिछली बातें हैं, उनको जब छोड़ोगे, तब आपको कहीं न कहीं वो आपकी जो मन की शांति है, अपने परिवार के लिए जो करना चाहते हैं, वो आप कर पाओगे। तो आप अगर कोई एक थॉट प्रोसेस लेके अभी तक चल रहे थे कि मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, इस तरीके से ही करना है, जब वो चीज़ आप बातें छोड़ दोगे, तो आप अपने परिवार के लिए भी कुछ नया कर पाओगे, और साथ-साथ उसके साथ आप उनके धन के लिए, परिवार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और वो आपको सुख भी देगी जीवन में। तो इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन बनता है, और क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव और शुक्रदेव भी रहेंगे, तो ये उनकी युति भी कहीं न कहीं आपको मदद करेगी आपके कार्य क्षेत्र में भी। क्योंकि शनिदेव पे डायरेक्ट दृष्टि जाएगी इनकी आगे जाकर। फिर अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की बात कर रहे हैं, और वो वक्री हो जाएँगे 30 जून से। 30 जून से जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे, उन लोगों के लिए ख़ासकर जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वक्री शनि का समय ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जिनकी कुंडली में वक्री हैं, ये समय उनके लिए सबसे अच्छा होता है। तो जो भी चीज़ आप अपने कार्य क्षेत्र में करना चाह रहे थे, जो भी बदलाव चाह रहे थे, आप देखेंगे, अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया प्रयास कर रहे थे, आपको जॉब चाहिए थी, इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। फ़ॉरेन कंपनी में लग सकती है, एमएनसीज़ में लग सकती है, या दूसरे स्टेट में लग सकती है। घर से दूर जा सकते हैं, और आपके जीवन में कोई नया इंसान भी आ सकता है, या कुछ नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, इसके भी चांसेस बनते हैं। अब ये शनिदेव वक्री में कैसा प्रभाव देते हैं, और जब मार्गी होते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं। देखिए, मार्गी जब शनि होते हैं, तो शनिदेव का मूल स्वभाव है कि वो आपसे डिसिप्लिन चाहते हैं, हर एक चीज़ में एक डिले करते हैं। हर एक चीज़ में आपको जो जो भी चीज़ है, वो समय के बाद मिलती है, काफ़ी समय के बाद मिलती है। हो सकता है आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ नहीं दे रहा है समय। तो शनिदेव जब मार्गी होते हैं, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में आपके ना सिर्फ डिले आ रहा है, बल्कि डिनाय भी हो सकती है बहुत सारी केसेस में। लेकिन यही जब वक्री हो जाते हैं, वक्री देव शनि अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपसे बार बार उस चीज़ को करवाएंगे। जितने भी लोगों की कुंडली में शनिदेव वक्री होते हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में, आप एक ही चीज़ को करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, एक ही चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो डिले हो जाएगी या डिनाय हो जाएगी, लेकिन वो होती ही नहीं है, तो उसके लिए आप बार बार प्रयास करते हैं। और जब आप बार-बार प्रयास करते हैं, तो आप बार-बार उस चीज़ को करना सीखते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग अक्सर टेक्निकल फ़ील्ड में होते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च में होते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट्स में होते हैं जहाँ पे आपको एक ही कार्य को बार-बार करना है, ताकि आप उसमें परफ़ेक्ट हो जाओ। इस तरीके का ये शनि का मूल स्वभाव होता है जब वो वक्री होते हैं। वक्री शनि जिनकी कुंडली में होते हैं, ऐसे लोगों से अक्सर बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर किसी को भी कुछ भी श्राप दे दें या कुछ कर्स करें, तो वो कर्स अक्सर लग जाता है, और वो अ, किसी न किसी पे कुछ ना कुछ, अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो वो चीज़ बात हो जाती है। तो इसलिए ये एक हमारे क्लासिक्स में लिखा हुआ एक वन ऑफ द मैंने एक जो रेट्रोग्रेड शनि का, जो वक्री शनि का एक स्वभाव होता है, या मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया। और जब भी वक्री शनि होते हैं, तो वो जो शनि मार्गी होते हैं, उसी तरीके से ही डिले करेंगे। जैसे अगर 36 की एज के बाद ही वो अपना सही परिणाम देते हैं, तो वो भी 36 की एज के बाद ही आपको अच्छा और सही परिणाम देंगे, शनिदेव जब वक्री होते हैं। लेकिन क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? ये अचानक से देते हैं, जो भी देते हैं, अचानक से देंगे आपको जो भी देंगे। तो इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव आपके 12वें और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो जो भी लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि पे सभी ग्रहों की दृष्टि है लगभग, बड़े ग्रहों की तो खासकर दृष्टि है अगले 1 साल के लिए। तो जो लोग शादी के लिए और नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ अगर फ़ॉरेन से लिंक है, या फिर
फ़ॉरेन किसी भी तरीके का अगर कनेक्शन है, एमएनसी से कनेक्शन है, फ़ॉरेन से कनेक्शन है, कुछ भी ऐसा जो 12th हाउस से फ़ॉरेन का कनेक्शन नहीं, स्पिरिचुअलिटी का भी कनेक्शन आपके बिज़नेस में, या स्पाउस कोई आप ऐसा चाह रहे हो जो फ़ॉरेन से हो, या कुछ भी ऐसा कोई कनेक्शन है इन सब चीज़ों का। तो सप्तम भाव शादी और बिज़नेस को दिखाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं इस समय में, और क्योंकि मंगल देव पहले आपके 12वें भाव में ही रहेंगे, आपके मेष राशि में, फिर उसके बाद 12 जुलाई को वो आपकी ही लग्न में आ जाएँगे, और बृहस्पति देव के साथ युति भी होगी उनकी। तो जब तक कि 12वें भाव में है, जो लोग अपने बिज़नेस में या शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ॉरेन से कनेक्शन मिल सकता है। इवन आपके बिज़नेस में भी कोई फ़ॉरेन कनेक्शन हो सकते हैं, और साथ में ये भी हो सकता है कुछ लॉसेस भी आ सकते हैं। लॉसेस के साथ-साथ आपके फ़ॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन हो सकता है आपका। इस तरीके की चीज़ें आप हो सकता है कहीं न कहीं थोड़े चैरिटेबल होके अपने बिज़नेस को करो, मतलब थोड़ा खर्चा करो और थोड़ा-सा वहाँ से गेन भी करो फ़ॉरेन से। और थोड़ा खर्चा करो चैरिटेबल होके, या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इस तरीके, या फिर शादी के लिए आपको कोई फॉरेन कनेक्शन से आपको कोई एक इंसान आपका स्पाउस के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर कोई भी नया इंसान आपके कॉन्टैक्ट में एज अ बिजनेस पार्टनर भी आ सकता है। जब यही मंगल देव जब वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके 12 जुलाई को, तो यहाँ पर आपके कहीं न कहीं शादी के योग और बिज़नेस शुरू होने के योग बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि सामने से, क्योंकि आपका जो 12वाँ भाव है वो पहले भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन कनेक्शन से बहुत सारी चीज़ें आना, फ़ॉरेन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, और कहीं न कहीं आपको वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें मिल भी सकती हैं, या आपको बहुत सारे गेन्स हो सकते हैं फ़ॉरेन से कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी से, या फिर जो भी ये समझ लीजिए कि आपने शादी के लिए कुछ प्रपोज़ल्स डाले, एंड वहाँ से ही आपके लिए कोई एक शादी का प्रपोज़ल आ गया, इस तरह की चीज़ें। इस समय में जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके स्पाउस ऑलरेडी हैं, वो आपको थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकते हैं इस टाइम में, या आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं या डोमिनेट कर सकते हैं। आपके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसी तरीके से बिज़नेस पार्टनर्स अगर आप हैं, तो आपको सामने से कोई बिज़नेस पार्टनर आ सकता है, या फिर आपका बिज़नेस पार्टनर आपको डोमिनेट कर सकता है इस टाइम पे, लेकिन अट्रैक्शन वो रहेगा आप लोग के बीच में। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, अगर इसको आप सही से यूटिलाइज़ करें, तो शादी के और बिज़नेस शुरू होने के चांसेस सबसे ज़्यादा वृषभ लग्न राशि वालों के लिए बनते हैं। और मंगल देव की जो दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, सप्तम और अष्टम दृष्टि, चौथी दृष्टि से मंगल देव उस घर को कंट्रोल करते हैं, उस घर से जुड़ी हुई चीज़ों को। सप्तम दृष्टि से वो कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन भी होता है और एक कॉम्पिटिशन भी होता है। अष्टम दृष्टि से बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस की बात करता है और एक्सीडेंट की भी बात करता है। ये होता है मंगल देव का स्वभाव। तो अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको संक्षेप में इसके बारे में जानना है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि जो हेल्थ के लिए ये आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। बस आपको अपने खाने-पीने पे कंट्रोल रखना होगा, आपकी हेल्थ ताकि ना ख़राब हो, ख़ासकर आपकी किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज़ से रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स आपको ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने खाने-पीने पे कंट्रोल रखना होगा। फिर वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। वेल्थ के लिए आप ख़ासकर जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कुछ व्हीकल खरीदने के लिए, ये समय आपको उस सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प कर सकता है। आपका धन भी बढ़ेगा धीमे-धीमे, ये भी आप देखेंगे समय के साथ। बहुत सारे कार्य आपके जीवन में, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, धन भी आएगा। और साथ में मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें, तो मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। मैरिज के साथ-साथ जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप के भी चांसेस और चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद करियर की बात करें, तो बिज़नेस स्टार्ट करना इस समय में बहुत सारे वृषभ लग्न राशि वाले इस समय में कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ नया कार्य भी। तो ये लोग क्योंकि इनके दूसरे भाव में मिथुन राशि आती है, तो ऐसे लोग बहुत सारे तरीकों से धन कमा सकते हैं। तो डुअल साइन है वहाँ पे, द्विस्वभाव राशि है, तो इसलिए ऐसे लोग जब धन कमाते हैं, तो 2-2 3-3 जगहों से अलग-अलग तरीके से धन कमाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।